हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं अभिषेक चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे जेएसए मतलब डीडीए का जो एसए का एग्जाम है और एएसओ के जो एग्जाम्स या पटवारी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ हम टॉपिक वाइज भी लेकर चलेंगे, मतलब एक एक टॉपिक को भी एक बार रिवीजन लेकर चलेंगे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस या किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और उसी की प्रैक्टिस करते करते हम साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में रखा है हमने रीजनिंग का एक क्वेश्चन पेपर और देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2017 का ये पेपर है। ठीक है, क्योंकि 2017 के बाद सीधा फिर 2020 में है, पहले 17 का पेपर खत्म करते हैं और फिर 2020 पर आते हैं। ठीक है, यहां पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसने कहा अजीत, देखो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। अजीत इज ब्रिज ब्रदर, मतलब अजीत जो है ब्रिज का ब्रदर है, चरण जो है अजीत का फादर है। ठीक है, तो एक साथ साथ बना लेते हैं। अजीत जो है वो ब्रदर है किसका? ब्रिज का। ठीक है, और चरण जो है अजीत का फादर है, जो चरण है वो अजीत का फादर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रिज का भी फादर है। दीप इज ईशाज ब्रदर, अब यहां पर नहीं गिवन है तो दीप जो है ईशा का ब्रदर है। ठीक है, और ईशा ब्रिज की डॉटर है, ईशा जो है वो ब्रिज की डॉटर है, इसका मतलब डी जो है वो इसी का ब्रदर है। हु इज मैरिड टू जीत, कौन? ईशा जो है ब्रिज की डॉटर है और ब्रिज की डॉटर जो जिसने मैरिज की किससे? जीत से। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ब्रिज की जो डॉटर है उसने कहीं ना कहीं मैरिज की किससे? जीत से। ठीक है, तो ये डायग्राम बना हमारा। ठीक है, आप इसको इधर भी रख सकते हो, मतलब हम यहाँ पर डी को यहाँ रख लेते हैं, ई को यहाँ रख लेते हैं और ई का जे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना सकते हो। तो उसने कहा हु इज दीप्स ग्रैंडफादर, जो है दीप का ग्रैंडफादर कौन है? तो हमने कहा भाई देखो ये चाहे मदर है या फादर है, कोई भी है, जेंडर पता नहीं चला, लेकिन ये दोनों भाई भाई बहन हो सकते हैं और इसी के फादर जो है वो ग्रैंडफादर कहलाएंगे। अब चाहे पैटर्नल ग्रैंडफादर हो चाहे मैटरनल हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जो चरण है वो इसका क्या होगा? एग्जैक्टली ग्रैंडफादर होगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार वीडियोस देखें। ब्लड रिलेशन की एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कम समय में, ठीक है, एक ही बार क्वेश्चन को पढ़कर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एश टाउन इज साउथ ऑफ बेवर्ली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेवर्ली होगा। ठीक है, वो साउथ में है उस बेवर्ली के, कौन? एश टाउन। अभी डायरेक्शन डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, इक्वल मान लेते हैं। चार्ल्सविल टू द ईस्ट ऑफ बेवर्ली, चार्ल्सविल जो है ईस्ट ऑफ बेवर्ली है। ठीक है, बेवर्ली का ईस्ट इधर, तो इन व्हाट डायरेक्शन इज एश टाउन विद रिस्पेक्ट टू ये। ठीक है, तो यहां पर प्लस का साइन बनाओगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये देखा जाए तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? आप ये कहोगे साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट। करेक्ट आंसर होगा साउथ वेस्ट। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, और सीरीज है यहाँ पर 9, 10, 12, 15, 19, 24, 9, 10, 12, 15, 19, 24। और देखो यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है, यहाँ पर डबल नहीं हो रहा, डबल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर जो है, नंबर सीरीज जो है वो क्या होगी हमारी? कहीं ना कहीं केवल डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखो 5 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 1 का। तो आगे डिफरेंस कितना आना चाहिए? 6, और 6 के साथ डिफरेंस जब 24 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर? 30 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, सीरीज की भी मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेसिफिक, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पर मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। अगर आप यहां पर एक नजर डालोगे ये क्या है, तो असल में 5040 जो है वो 7 फैक्टोरियल होता है। 7 फैक्टोरियल होता है। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू, मतलब 7 से छोटे, 7 को 7 से छोटे सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 5040। ठीक है, और अगर मैं 120 की बात करूं तो ये 120 जो है ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जो 5 4 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 2
120, तो ये वैल्यू जो है 120 होती है। इसका मतलब ये है कि जिसके सामने ये वैल्यू लिखी है उसका फैक्टोरियल है ना। चलो यहां पर 4 का फैक्टोरियल 24 बिल्कुल करेक्ट है, 2 का भी फैक्टोरियल 2 ही होता है, 1 का फैक्टोरियल 1, 5 का फैक्टोरियल फिर से कितना आ जाएगा 120। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इस तरह से इसको कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरह की नहीं होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं, डिटरमाइन द मिसिंग नंबर। फिर से एक मिसिंग नंबर है, ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 10 इंटू 30 300 आ जाएगा, और 25 इंटू 12 भी 300 होता है। मतलब आमने सामने के नंबर्स मल्टीप्लाई करने पर वो बीच का नंबर है, बीच की जो संख्या वो बन रहा है। 36 इंटू 6 216, और 12 इंटू 18 216। ठीक है बिल्कुल। तो 16 इंटू 9 144 होता है, बिल्कुल करेक्ट। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें जो ये 144 हो जाए, तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 12, ठीक है, यहाँ पर 6 4 24। इसका मतलब आंसर क्या आएगा यहाँ पर 24। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 144। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक देखो कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा कि टुडे इज थर्सडे, तो अगर यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये टुडे की बात कर रहा है और टुडे जो है वो थर्सडे है, ठीक है, और 6 डेज अगो मतलब 6 दिन पहले, 1 2 3 4 5 6, इट वॉज 2 डेज आफ्टर 3 डेज बिफोर क्रिसमस। मतलब ये कि क्रिसमस से 3 दिन बाद, सॉरी क्रिसमस से 3 दिन पहले के 2 दिन बाद ये वाला दिन था। क्रिसमस से 3 दिन पहले, मतलब क्रिसमस अगर यहां पर होगा तो क्रिसमस से पहले 3 दिन पहले के बाद 2 दिन, ठीक है, तो ये वाला 3 दिन पहले इसके बाद 2 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला दिन और ये वाला दिन सेम है, इसका मतलब क्रिसमस यहां आया होगा। क्रिसमस जो है वो कहां आया होगा, यहां पर आया होगा। तो इसने कहा कि आप ये बताओ न्यू ईयर कब होगा। अब क्रिसमस जो है ये 25 है, ये 26 27 28 29 और ये 30, फिर 31 आएगा और फिर आएगा जनवरी की 1st। तो इसका मतलब अगर आज थर्सडे है तो फ्राइडे फिर सैटरडे, इसका मतलब जो न्यू ईयर है वो सैटरडे में आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, दोबारा से समझ लो एक बार इस क्वेश्चन को कि भाई इसने कहा टुडे थर्सडे है, तो 6 दिन पहले मतलब 1 2 3 4 5 6 दिन पहले जो है वो जो दिन है क्रिसमस से 3 दिन पहले के बाद 2 दिन, क्रिसमस से 3 दिन पहले के बाद 2 दिन, ये वाला दिन था ये वाला दिन था जिस बारे में बात कर रहा है 6 दिन पहले वाले के। तो इसका मतलब क्रिसमस यहां पर था, 25 तारीख को क्रिसमस रहा होगा। इस तरह से 26 27 28 29 30 और इस तरह से 31 और 1 यहाँ पर थर्सडे था, तो 2 दिन बाद जो है वो कहीं ना कहीं सैटरडे होगा और उसी दिन न्यू ईयर होगा। ठीक है, यही इसने क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन नंबर ए 1 मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 150 170 195 सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर हम देखें तो डबल तो नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस निकाल लो, 40 का डिफरेंस है। यहां पर आप देखोगे 35 का डिफरेंस है, यहां पर 30 का डिफरेंस है बिल्कुल, और यहां पर 25 का मतलब ठीक है 5 का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो 45 यहां आना चाहिए, तो 345 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये लेवल रहा था 2017 में, 2020 में थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और अब उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर इस बार जो पेपर होगा वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, तो उस चीज की भी हम तैयारी यहाँ पर साथ में करेंगे। ठीक है, चलो लॉयन इज टू डेन, अगर हम बात करें लॉयन और डेन का रिलेशन क्या है, तो आप ये कहोगे भाई लॉयन का जो घर होता है वो उसको डेन बोलते हैं, तो डॉग का जो घर होता है उसको केनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ ठीक है, अल्फाबेटिक पजल है ये, और each letter to be replaced by unique digit which is not represented by any other letter, what is the 3-digit number in the last row in this alphabetic puzzle। अब देखो यहां पर ये जो ई है और ई है, मतलब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया जिसकी लास्ट डिजिट क्या रही होगी, सेम रही होगी, है ना। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ई आया होगा, ठीक है, ओके, तो और यहां पर भी ई आया होगा, यहां पर स्पेस रहा होगा, और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया होगा जिसकी पहली और आखिरी डिजिट क्या रही होगी, सेम रही होगी।
पहली और आखिरी डिजिट सेम रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पहली और आखिरी डिजिट सेम नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि इसने कहा था कि मल्टीप्लाई करने पर लास्ट रो में क्या नंबर आएगा, तो लास्ट रो में ये नंबर आएगा, ठीक है। लास्ट रो में इसका मतलब पहला और आखिरी नंबर क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या रहा होगा, 525, ठीक है। इतना ही था। अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी ये नंबर निकलेगा। मतलब एक इसके ऐसे फैक्टर आप बना लेना जिसमें लास्ट डिजिट क्या है रहे, सेम रहे, और इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर ये ऐसे ऐसे फैक्टर मतलब ये नंबर्स आ जाएं और तब जाके वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। थ्रस्ट, थ्रस्ट का कोड हमें गिवन है 176421। नाइस का कोड हमें गिवन है 9358 और आपको ह्यूरिस्टिक का कोड पता करना है HURISTIC। अब आप ये देखो, ये जो लेटर्स है ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले लेटर से लिए गए हैं, ठीक है। THRUST, हाँ बिल्कुल ये ऊपर वाले लेटर से लिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम कॉपी करेंगे। H का कोड देखो यहाँ पर क्या है 7, तो इसका मतलब 7 कोड आएगा। E का कोड क्या है 8 कोड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट U का कोड क्या है आपके पास 4 है, U का कोड है 4, तो 784 आंसर होगा। एक ऑप्शन कैंसिल होगा हमारा, ठीक है। और देख लेते हैं R का कोड क्या है हमारे पास 6 है। I का कोड क्या है हमारे पास यहाँ पर देखकर 3 है, ठीक है। S का कोड क्या है हमारे पास 2, तो शायद यहाँ पर 3632 आ रहा होगा। अभी भी नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, अभी 2 ऑप्शन में यहाँ तक आ रहा है मैच, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। चलो नेक्स्ट एक और लेटर ढूंढते काम हो जाएगा। T का कोड है 1, तो 1 आ जाना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये मतलब डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन था कि बस आपको ये देखना था कि ये जो वर्ड पूछा गया है इसके लेटर्स कहीं ना कहीं इसी में से लिए गए हैं, तो वो डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन हो जाता है। और ये सारी चीजें मैंने वीडियोस में भी बताई हुई हैं। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस, अगर आप सारे चैप्टर्स की वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको मेथड समझ आएंगे कि किस तरह से कोई मेथड कैसे लगाना है और कैसे पहचानना है कि कौन सा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है, ठीक है। अब ये देखते पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट कोडिंग का था, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर वर्ड पूछा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों वर्ड के लेटर से मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है डॉक्टर और स्टेथोस्कोप का रिलेशन जो है वो किसके साथ होगा, स्कैल्पेल। असल में स्कैल्पेल क्या होता है, स्कैल्पेल होता है जो सर्जन जिस ब्लेड से वो उसको ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को या उस टूल को स्कैल्पेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सर्जन है, इसका आंसर क्या होगा, सर्जन होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, स्कैल्पेल ब्लेड होता है उससे वो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फारदेस्ट इज कोडेड एज, देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का है और ये मैं बता देता हूं ये कहीं ना कहीं जम्बल्ड वाला टाइप है। क्यों, क्योंकि फारदेस्ट के जो लेटर्स थे वही सारे यहां पर लेटर्स हैं, बस इनकी प्लेसेस को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इसके लेटर्स लिखता हूं RAFTHTSE, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, क्या देखते हैं। असल में ये 3 लेटर शायद यहां पर ये चेंज हुए हैं, फिर TS, ये दोनों और ये दोनों सेम रहे हैं, ठीक है। ये दोनों लेटर्स बीच में सेम रहे हैं और ये 3 का पेयर जो है वो चेंज हो गया है, मतलब क्रॉस में चेंज हो गया है। अब इसने पूछा है कि डाइल्यूशन का कोड बताओ, DILUTION, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम पहले इन 3 लेटर्स को चेंज करेंगे, LID आएगा, फिर दोनों को सेम UT आएगा, फिर इनको क्रॉस में NOI आएगा, NOI आएगा, ठीक है। तो LIDUT ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आया होगा। देखो सबसे मेन चीज क्या है ना, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठ रहे हो तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको ये पता हो कि ये कौन से टाइप का, ठीक है। ये तो पता चल रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो किस टाइप में आपका कौन सा मेथड लग रहा है ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो मेथड है कैसे पता करें कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन होगा, ये मैंने वीडियोस में बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग में
थोड़ा सा आपका वीक सेक्शन है, तो आप उस कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि कैसे किसी चीज को पहचाने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे कि 9 और 8 और 145 का रिलेशन है 16 16 502। ठीक है, ये हेल्प कर सकता है। 16 का जो स्क्वायर है वो 256 होता है और इसका भी 256 है, शायद इन दोनों को ऐड करके 512 आ रहा है। यहां पर भी देखते हैं 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड करोगे तो 145। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121, 25 का स्क्वायर 625, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा यहां पर 746, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इतना ही टाइम आपको भी लगना चाहिए जब आप किसी क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो 20 और 11 का क्या रिलेशन है और यहां पर ये रिलेशन है, सेम रिलेशन यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर देखें 207 का अगर डबल करते हैं तो 414 होता है, शायद -2 किया गया होगा तब जाकर 412। 11 का डबल 22, ठीक है, इसमें से भी -2, तो एक ऐसा नंबर यहां पर आना चाहिए जिसका डबल करके -2 करके यहां आए। तो 10 का डबल 20, 20 -2 18 आना चाहिए था, ये नहीं है। 7 का डबल 14, 14 का -2 करना था, ये भी नहीं है। 16 का डबल 18, 18 -2, हाँ यही है 16 और 9, मतलब 9 का डबल 18, 18 में से 2 माइनस करके कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन को ट्राई नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राम हैज अ ब्रदर शंकर। ठीक है, राम का एक ब्रदर है, राम है ये, राम का एक ब्रदर है कौन, शंकर। राम इज देविका सन, राम जो है वो सन है किसका, देविका का। शेखर इज देविकाज फादर, शेखर इज देविकाज फादर, शेखर जो है फादर है किसका, देविका का। देन हाउ इज शंकर रिलेटेड टू शेखर। ठीक है, ये शंकर था और ये शेखर है, तो उसने कहा शंकर क्या लग रहा है इसका, तो हमने कहा ग्रैंडसन लग रहा है। अभी डी चाहे मेल हो फीमेल हो तो ग्रैंडसन लगेगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं देविका, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि फीमेल है, लेकिन कभी अपने आप से ये नहीं मानना है कि वो फीमेल है। नाम के ऊपर कभी नहीं जाना है कि नाम गिवन है राम तो उसको मेल मानना है। ठीक है, अगर आपने यहां पर ध्यान दिया हो तो मैंने यहां पर राम को तब तक जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया था, तब तक उसने ये नहीं बोला था कि राम जो है देविका का सन है। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर करें, नाम के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। अगर नाम गिवन नहीं है तो आप ये अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करोगे कभी भी, ठीक है, कि जेंडर उसका मेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्प्लिंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिंटर का कोड हमें गिवन है 974। स्प्लिंटर का कोड हमें गिवन है 974089192 और प्रिस्टीन का कोड, प्रिस्टीन PRISTIN। हाँ, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट कोडिंग का ही क्वेश्चन है, क्योंकि स्प्लिंटर के जो लेटर्स हैं उसी लेटर से प्रिस्टाइन बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट कोडिंग लगाएंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रिस्टाइन का पी चाहिए, तो प्रिस्टाइन का पी जो है, प्रिस्टाइन या प्रिस्टीन जो है, अगर उसका पी चाहिए तो मुझे 7 नंबर है, आर का नंबर 2 है, आई का नंबर क्या है 0 है, एस का नंबर 9 है, 72097209, सॉरी 6 है ये, तो यहां पर भी 6, 7206। ठीक है, दो ऑप्शन अभी मैच हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये एक और लास्ट के दो लेटर, लास्ट का लेटर ढूंढ लेते। ई का नंबर है 9, तो 9 वाला आंसर होगा। ठीक है, बाकी लेटर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सेम ही थे दोनों ऑप्शन में, देखो। ठीक है, तो यहां तक आपको इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, टाइम कम से कम लगाना है, लेकिन वो सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेलर, सेलर का जो कोड है वो शिप है, तो आप ये बताओ शिप को कौन चलाता है, सेलर चलाता है, तो आप ये बताओ किचन को कौन चलाएगा या किचन में कौन काम करेगा। शिप में कौन काम करता है, सेलर, तो किचन में कौन काम करता है, कुछ लोग कहेंगे हाउसवाइफ, नहीं भी, हाउसवाइफ का केवल काम किचन में काम करना नहीं है। ठीक है, वो पूरे घर को संभालती है। ठीक है, और शेफ इसका आंसर होगा, शेफ केवल किचन में काम करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर है, उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट।
ऑड वन आउट में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक अलग है, बिल्कुल किसी रिलेशन से अलग है। तो आपको ये पता होगा डॉलर, येन, यूरो और दिरहम ये कहीं ना कहीं करेंसीज हैं, लेकिन कैरेट जो है करेंसी नहीं है। ठीक है, इसको गोल्ड की प्योरनेस को नापने के लिए किया जाता है यूज, और कैरेट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अहमद स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम इन द ईस्टर्न सबर्ब एंड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, उसका जो घर है वो ईस्ट में है, वो वेस्ट की तरफ चलता है, एंड फोर क्रॉसिंग यहां पर चौराहे पर आता है। द रोड टू द लेफ्ट टेक्स टू द सी साइड, अगर ये इधर जा रहा है तो सी साइड इधर होगा लेफ्ट में। स्ट्रेट जो है यूनिवर्सिटी ऑफिस, he turns the road to the left takes one to the seaside, straight ahead is the university, and he turns, proceed 1 kilometer and turns to left to reach the library। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती लग रही है यहां पर। the road to the left takes one to the seaside, straight ahead is the university, and he turns, proceed 1 kilometer and turns to the left। ठीक है, वो कह रहा है कि straight ahead is the university office and he turns यहां पर कुछ है, मिसिंग है, यहां पर कुछ लेफ्ट या राइट होना चाहिए था, राइट कर लेते हैं इसको। he turns to, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। he turns to the right, proceed 1 kilometer, ठीक है, राइट मुड़ते हैं, प्रोसीड 1 किलोमीटर एंड टर्न्स टू लेफ्ट एंड रीच लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसने कहा कि इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो ये अब वॉक कर रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर वॉक कर रहा है। उम्मीद है यहाँ तक कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से कोई अलग चुने। तो ब्रिगेडियर जनरल, एडमायर और विंग कमांडर, देखो ये कहीं ना कहीं नेवी में भी होते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर केवल आर्मी में होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ब्रिगेडियर होगा। ठीक है, बाकी सब नेवी में भी होते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर जो है वो केवल आर्मी में होते हैं। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनालॉजी, यहां पर तो सीधा पता चल रहा है, ये 7 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है और ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है, और ये करेक्ट बिल्कुल आंसर होएगा 5 और मतलब 25 और 125। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द पेंडर इज कोडेड एज RDENAP, देखो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया ना, ये जम्बल्ड है, केवल लेटर्स ही प्लेसेस को चेंज किया गया है। तो पेंडर अगर यहां पर गिवन है तो आप ये देखो कि इनकी जगह कैसे चेंज करी होगी, RDENAP। ठीक है, तो क्या ये बोल सकते हैं यहां पर PAN, तो ये क्रॉस में हुआ है, PAN क्रॉस में चेंज हो गए, और ये DE ऐसे ही आया और R यहां पर आया, बिल्कुल पता चल गया कैसे चेंज हुआ है। तो अगर मुझे मसल का कोड पता करना है तो मैं इन तीनों को क्रॉस करूंगा, मतलब SUM लिखूंगा बिल्कुल, और C और L तो यहां पर आएंगे डायरेक्ट, और E स्टार्टिंग में आ जाएगा, ECL SUM, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल आपको कोई किसी भी डाउट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है। नेक्स्ट, यहां पर अगर बात करें, विच पेयर ऑफ नंबर कंप्लीट द गिवन एनालॉजी, यहां पर एक पेयर है, ये पेयर है, तो सेम पेयर आपको यहां पर बताना है, सेम रिलेशन। तो अगर यहां पर बात करें 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, और 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 18 का स्क्वायर है और ये 19 का स्क्वायर है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है। यहां पर देखते हैं स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं। ये है, सॉरी
256 नहीं, ये दूर है, कॉन्जिक्यूटिव के नहीं है, ये ठीक है। ये 25 का स्क्वायर है और ये 26 का स्क्वायर है, ये करेक्ट बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। ये अगर 289 होता तो ये आंसर हो जाता, अगर ये 289 होता तो ये 17 का स्क्वायर और ये 18 का स्क्वायर हो जाता, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 25 का और 26 का स्क्वायर था। यहाँ पर इनमें से कोई एक और चुने, रेडियस, टेंजेंट, डायमीटर। देखो अगर मैं बात करूँ रेडियस क्या होता है, आप ये कहोगे रेडियस ये लाइन होती है, डायमीटर क्या होता है, हमने कहा ये लाइन होती है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, टच करके जाते हैं, और आर्क क्या होती है, आर्क तो ये गोलाई होती है, कितनी भी लंबी आर्क हो सकती है, ये कहीं से भी कहीं तक ले लो आप। ठीक है, तो आर्क ही इसका करेक्ट आंसर होगा, वही ऑड है क्योंकि बाकी सब स्ट्रेट लाइन से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लांट इज कोडेड इन अ सर्टेन लैंग्वेज, प्लांट जो है, ठीक है, 43761 है, और स्टीम जो है 91275 है। देखो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कोडिंग है, ए का कोड 7, ए का कोड 7। ठीक है, तो मेंटल्स जो यहाँ पर गिवन वर्ड है वो भी कहीं ना कहीं इन दोनों लेटर्स के मिलने से ही बना हुआ है। ठीक है, चलो एम का कोड पता करते हैं, एम का कोड है 5। ठीक है, नेक्स्ट ए का कोड है यहाँ पर देखेंगे 7, एन का कोड है यहाँ पर 6, टी का कोड है हमारे पास 1, एल का कोड है हमारे पास 3, ई का कोड है 2 और एस का कोड है 9। तो 5761329, 5761329 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। देखो ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं तो ये इसका भी ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट मैच करके आंसर देना है आपको, ऐसा नहीं कि 2-3 डिजिट दिख रही है एक जैसी तो कर दिया, हो सकता है। देखो यहाँ पर इसमें और इसमें देखो डिफरेंस 3-2 और 2-3 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो एक जैसे लगते हैं ऑप्शन, जब एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम में टाइम प्रेशर होता है तो उस टाइम पर ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनसे बचना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और इन चीजों पर भी ध्यान रखना है कि जो हमने आंसर निकाला है एग्जैक्ट उसी ऑप्शन को आप करेक्ट चुने। ठीक है, चलो उम्मीद है यहाँ तक आपको आज की क्लास समझ आई होगी। 25 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में यहाँ पर रखे। ठीक है, क्योंकि 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 2020 में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको आज की क्लास समझ आई है। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट लिख सकते हैं, तो आपसे अच्छे से पढ़ते रहिए आपसे। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।